कमाने वाली खातून है, तो इसका मतलब ये है कि जो खवातीन कमा रही हैं फिर वो ना कमाएं। क्यों ना कमाए, चल लेकिन गुजारा तो करना है ना। तो गुजारा कैसे होगा? आप तो वैसे आते हैं इसी स्पीड से दूसरी स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। तो आ तो रहे ना, आ रहे तो जा रहे ना। Excellent. अगर आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? कमाना चाहिए। घर पे पड़े हो, घर नहीं बैठे, कमाना चाहिए। हाँ बिल्कुल आजकल। अच्छा, अगर अमीर हस्बैंड आपको मिल जाए उसके बाद क्या करते हैं फिर? यार फिर अगर अमीर हस्बैंड मिल जाए तो बस आप शौकिया करें काम, अपनी सेविंग्स करें। मैं तो करूँगी। थोड़ी काम करेंगे अमीर हस्बैंड मिलने के बाद ही। फिर तो आप काम पैसों के लिए नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मुझे शौक है, मैं इस फील्ड, और आई थिंक मैं आपको बताऊँ इस फील्ड में वही बंदा काम कर सकता है जिसको शौक है। बहुत सारे लोग आते जाते इसीलिए क्योंकि उनमें वो पैशन नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी वो चल रही डिस्कशन में आजकल बहुत ज़्यादा कि जी 95% मर्द जो है ना शादी के बाद भी वो दूसरी शादी करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। लड़कियों को देखते हैं तो उनको कुछ हो रहा होता है। क्या क्या टॉपिक लेके बैठे हैं आपके लोग, मुझे गाली देते हैं यार। अच्छा, इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग में इतनी लड़ाई चल रही है दो खवातीन की। मैं आपको इस बात पे, अच्छा, मर्द चुप बैठे हैं सारे। मैं बता जी, मर्द की एक फितरत है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मर्द की फितरत क्या है? कि देखिए पसंद आना इट्स फाइन, नहीं, इससे आगे पसंद तो उस पे आपका कंट्रोल आता है ना। आपके अंदर कंट्रोल कितना है, यहीं पे अच्छा, तो मर्द को लड़कियां पसंद आ सकती हैं। यार लड़कियों को भी लड़के पसंद आते हैं, क्या मतलब है? ब्यूटी है तो आप उसको अप्रिशिएट तो करोगे ना। नहीं, अप्रिशिएट तो ठीक है, अप्रिशिएट तक ठीक है, बस उसके बाद आपका कंट्रोल है जो कि आपको अल्लाह ने वो की मर्दों में हुक्म दिया कंट्रोल है। वैसे है नहीं है तो भी तो मसले हैं। मतलब मर्दों में 95% मर्द कंट्रोल से बाहर है। 95 नहीं, आप 80 कर लो। चलिए, ये आप 20 तो होंगे अच्छे। 20 में तो हमारे कोई बाप मामू दादा कोई तो आता होगा बीच में, ये सारे हाँ। खराब थोड़ी होंगे। तो 80% मर्दों को लड़कियां देख के कुछ होता है, ऐसा कह लें। हाँ हाँ होता होगा देखो होना इट्स फाइन, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करना, उसको अप्रोच करना, उस पर कंट्रोल ना करना, वो मसला है। इफ यू आर विद समवन, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी थॉट है इस पे, इफ आपको लगता है कि आप एक इंसान के साथ नहीं रह सकते ना, तो आप किसी से कमिटमेंट नहीं करो। आप नहीं रहते, मैं कह रहा हूँ रह रहे होते हैं। हाँ तो एक बंदी गर्लफ्रेंड तो होती वो है। गलत है, वो गलत है। अगर आपको पता है कि आपका कंट्रोल नहीं है और आप एक से ज़्यादा आपको पार्टनर चाहिए, तो फिर आप ओपन रहें, आप नहीं करें शादी, आप नहीं करें कमिटमेंट, आप एक बंदी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करें। क्योंकि जब आप दूसरा बंदा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं हो ना, सामने वाले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो रही है ना कि एक बंदी आपका घर पे अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है कि आप शादी कर सकते हैं दूसरी, तो फिर तो यार कर सकते होंगे, मैं अपने शौहर को तो नहीं अलाउ करूँगी। तो आप ना करें, इस्लाम अगर अलाउ कर देगा फिर क्या होगा? नहीं, वो मुझसे परमिशन लेगा। किसने कहा है? मैं मैं कह रही हूँ अच्छा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है जो वो लोग कहते हैं, इसमें एक दो राय आ रही है कि जी जरूरी नहीं है कि आप मर्द जो है ना वो खातून से पूछे, बीवी से, कि मैं दूसरी शादी करूं। इस्लाम अलाउ करता है, यार कुछ शादी कर सकता है। मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ना मैंने निकाहनामा देखा है, ना मुझे राइट्स एंड रॉन्ग्स पता है। लेकिन मैंने ये सुना है कि एक कॉलम होता है निकाहनामे में जो कि क्रॉस कर दिया जाता है ताकि वो बात ही ना आए। वो क्या है, वो आप मुझे बताएं। यार वैसे एक बात बोलूं, बताएं मुझे। उसमें कहते हैं कि जी उसमें लिखा हुआ खुला होता लेने है, की इजाजत हो सकती है, ऐसा कुछ खुला नहीं, उसमें ये भी होता है कि अगर वो दूसरी शादी करेगा तो वो इजाजत लेगी। अगर उस आप ब्रैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है उसने इजाजत लेनी है। अगर उस पर क्रॉस मार देते हैं तो इसका मतलब है वो जाके कर सकता है। ये किसने आपको ऐसे बताया है? मुझे ऐसे लगता है किसी ने बताया तो नहीं आपको ना? मैंने सुना है कहीं से। अच्छा, ऐसा सुना है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे निकाहनामा है किसी इतने का। सारे ब्रैकेट्स बनाए हुए आप लोगों ने अपनी मर्जी के, भाई ये कर लेगा ब्रैकेट। मौलवी साहब इतने ब्रैकेट नहीं देते। निकाहनामा नहीं है हमारे पास। निकाहनामा ले आते हैं आप चाहते हैं? लड़का ले आए, निकाहनामा भी ले आते हैं। लड़का तो बहुत है आपके लिए, आप नहीं मान रही, आपके लिए अमीर होना चाहिए। मैंने कब बोला अमीर हो यार, क्या नहीं, आपने बोला मतलब पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला तो अमीर ही का है। मैंने कहा इतना होना चाहिए कि मैं खुश रहूं। तो वो तो अमीर ही होगा ना, आपको खुश रखना को मजाक काम थोड़ी होगा। ये पीटी अप्रूव 2 फोन रखे में आपने, एक नहीं दोनों पीटी अप्रूव है, एक है? एक है, मुझे पता लड़कियों का ये मसला होता है। हाँ, दूसरा नहीं। कौन पीटी रखती है लड़कियां? तो पीटी को पैसे देना अच्छा नहीं लगता। एकदम से बंदी लाउड चले हाँ कहाँ? क्या नहीं, देखें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, देखें अगर आप शादी कर रहे हैं, क्या अगर आपने दूसरी शादी करनी भी है तो आप पूछ लें, वो बता देगी, वो अगली कर और लो। मुझे लगता है कुछ औरतें तो वैसे ही कहती हैं हाँ जाके कर लो। कोई औरत नहीं कहेगी दूसरी शादी कर लो, मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता। लेकिन वो पता है कौन बोलेगी, जो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए है, सिर्फ जो सेटल होने के लिए ओहो, वो शादी की तो थी। फिर यार उसे शादी कहेंगे? कमिटमेंट नहीं है, ऐसे खामा का टाइम पास है। तो वो बस जहाँ है ना। प्यार नहीं है वो शादी का फायदा क्या है? तो फिर आपको प्यार भी चाहिए लेकिन आपको दूसरी शादी भी करनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ ओहो। पा रही आपकी बात,
बोले नहीं, औरत की तरफ से, औरत की तरफ से नहीं प्यार। आदमी भी तो आ जाए ना बीच में, आदमी तो मासूम है, एक परिंदा है, बहक जाता है। बहक जाता है। मतलब बहकाना खत्म होना चाहिए और मर्द को एक ही जगह रहना चाहिए, ना पड़े इन चक्करों में, ज्यादा बेहतर है। जो दिल चाहे करे, बस मेरा वाला सही हो बस। अच्छा, सबको अपना वाला सही चाहिए, दूसरों वालों के लिए ह्यूमैनिटी कहाँ गई मैडम? अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमैनिटी कहती है कि नहीं, किसी और को दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, तो तो आप लगता है- मानते हैं इस बात को? हाँ, मेरे बिल्कुल नहीं मानते हैं। चलो। तो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, आप भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, और मैं कहती हूँ ह्यूमैनिटी है, कोशिश करे बंदा कि किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि दिल दुखेगा अगर आप शादी करेंगे तो। ऐसा है। बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। एक आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, आपका प्यार डिवाइड हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। और औरत के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, रेड फ्लैग्स आपके लिए क्या होंगे वैसे, अगर आप शादी करने जाएंगी तो? यार रेड फ्लैग मेरे लिए सबसे बड़ा यही है कि सामने वाले के अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो। वो कौन सी इंटेलिजेंस है? मतलब मैं CIA इमोशनली सुना है, FBI इमोशनली वीक ना हो। अच्छा, कि मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है सामने वाले के साथ। मतलब एक होता है ना कि एक बंदा गलती करता है और उसको पता होता है कि वो गलती कर रहा है, और फिर आके वो सॉरी बोल देता है, तो इट्स फाइन। गलतियां करे, सॉरी बोलता है, गलतियां करे, माने ये बात। तो बस फिर आप भी गलती कर लेना। मतलब आप करेंगी गलती, आप नहीं करेंगी, मुझे लगता है लड़के करते हैं, लड़कियां ये गलती नहीं करती। नहीं, लड़कियां फिर छोड़ती हैं, छोड़ देती हैं। ओहो, उनको उनके हाल पे छोड़ देती हैं। और लड़के गलतियां करते रहते हैं। वो कहती हैं कि तुम अकेले बैठ के गलतियां करो, मैं जा रही नहीं, वो अकेले नहीं बैठते। ये आप लोग गलतफहमी है, वो भी लगे रहते हैं, वो भी हाँ, मैं वही कह रही उनकी हूँ ना। स्पीड इतनी फास्ट होती है। और ये जो डिजिटल मीडिया है, इसके आपके ख्याल में इसने बर्बादी की है या आबादी की है वैसे? हूँ। सब कुछ इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हाथों में भी तो फोन है क्या हाँ। देखती हैं आप फोन पे वैसे? यार। मैं सिर्फ अपने आप को देखती हूँ, मेरी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म हो। ओहो, इसे क्या सेल्फ लव कहेंगे? एक और वर्ड भी तो आता है ऐसे, Obsessed। ऑब्सेस, नार्सिसिस्ट तो नहीं कहते इसको? नहीं, वो कुछ और कहते हैं इसको। और क्या क्या कहते हैं इसको? बड़ी बुरी बातें जो अपने कहते हैं, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे। नहीं, कि अपने सिवा? मैं फोन मोस्टली अपने काम के लिए यूज करती हूँ। सोशल मीडिया, लाइक रील्स एडिट करना, पिक्चर्स एडिट करना, देख लेना क्या चल रहा है ट्रेंड में, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है। मतलब मेरा इतना, आई एम नॉट अ फोन पर्सन। जो ब्रांड्स के फॉलोअर्स हैं, ये जो ब्रांड वाले मल्टीनेशनल्स आपको राब्ते करते हैं, ये बड़ा आजकल तो क्राइटेरिया चल रहा है कि फॉलोअर्स किसके कितने ज्यादा हैं, कितने कम है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। इसको क्या करें यार इस बात पे भी मुझे, इस टॉपिक पे बात करनी है जी। कि मतलब वो ये नहीं देखते कि इफ 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, लेकिन वो जाके रीच भी तो देखे ना। मुझे समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि यार इस आर्टिस्ट का इतना मिलियन है, इसलिए हमने इसको ले लिया, आपको नहीं लिया। फिर मैं कहती हूँ अच्छा, फिर मैं उसकी प्रोफाइल पे जाती हूँ, तो नीचे 3 लाइक नहीं होते? हाँ, फिर मैं कहती हूँ ओके, मतलब मेरा जो भी है एटलीस्ट सही है, मतलब जेन्युइन है, मैंने खरीदा हुआ नहीं है। मुझे बोलते हैं लोग वैसे, पता कि है। खरीद ले। हाँ वैसे मैं भी आप बोलूँ खरीद ही लें जब इतना मसला है तो। हाँ, लेकिन मैं क्यों खरीदूँ? मेरी रीच Criteria- डाउन हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी? रीच डाउन हो जाएगी इंस्टा। रीच डाउन हो जाएगी। अच्छा, एक और भी तो सीन है, तो काम भी तो आपका सारा इंटरलिंक कर रहा है, मल्टीनेशनल्स आपके अब तो प्रोडक्शन हाउस कहते हैं कि कितने फॉलोवर्स हैं इस व्लॉगर के, इस एक्टर के। अब तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग में ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए। एक्टिंग में आपका एक्टिंग देखनी चाहिए ना, ड्रामाज में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रही है ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री। आपको आर्टिस्ट चाहिए होता है ना एक्टिंग के लिए, आपको फॉलोअर्स का क्या करना है? मतलब आपने किसी की 1 यार, मिलियन एक बात फॉलोइंग है, है, हाँ, अगर आर्टिस्ट होगा तो फैन भी होंगे। तो आर्टिस्ट काम करेगा तो फैन होंगे ना। तो काम करके आया, फैन बनाया, फिर आया आगे काम करने के लिए। या मैंने, आप ऐसे बोल रहे हैं, आपने नहीं देखा कितने, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे टिकटॉकर्स जो उनको कास्ट कर रहे हैं अब ड्रामास में। आपको उनके लगता है पास उनकी followers- एक्टिंग सही है? नहीं, उनके पास फॉलोइंग है तो गलत है। एक आर्टिस्ट का आप नापा कि Excellent. कितने एक्सीलेंट ओह, स्टूडेंट्स हैं जो ये कि बात बहुत- डिजर्व करते हैं काम करना। मैं कहूँगी मैं भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती। आप उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब अगर जो एक्टर है उससे गलत कर रहे हैं आप, सिर्फ हाँ। इसलिए कि व्यूअरशिप आ जाए। और कितनी सस्टेनेबल होगी वो जब एक्टिंग ही नहीं होगी? एक्टिंग ही नहीं होगी, 1-2 प्रोजेक्ट में आते हैं, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि वो वापस प्रोडक्शन हाउस में खुद ही नहीं लेते कि यार हमारा खुद का मजाक बन रहा है। ओहो, तो है ना, ये बंद होगा ये फॉलोअर वाला गेम? टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कभी सोचा कि यार मुझे तो ये होता है कि एक दिन आप उठे और बोले कि इंस्टाग्राम पाकिस्तान में आप यूज ही नहीं कर सकते, कितना मजा आएगा ना। क्या करेंगे हम लोग? टिकटॉक जैसे होता है, जिस तरह वैसे बैन लग गया। बैन लग गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वैसे क्यों होगा? अगर ऐसा हुआ तो कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, थ्रेड्स पे चले जाएंगे हम लोग तो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जो काम कर रहा होता है और जिसको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको वैसे भी मिल रहा होता है। मेरी जितनी भी फॉलोइंग है उसके हिसाब से मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का अल्लाह का। लेकिन है आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने कोविड के बाद इंस्टाग्राम को जो है ना सीरियसली है। कभी ये हुआ कि आपने सोचा और मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूं, रील्स बनाऊं, चीजें करूं, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं वैसे?
मैं आपके साथ अच्छा बोल रही हूँ और जो लोग मेरे से बात कर लेते हैं उनके साथ मैं अच्छा बोलती हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट अ टॉकेटिव पर्सन। सेकेंडली मैं ऑन स्क्रीन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं बन पाती जो मैं हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड एज अ मॉडल, तो वो एक थोड़ा सा है मतलब। यार लेकिन फेस होना चाहिए, रील के लिए तो थोड़ा बोलना चाहिए। आप नहीं, रील्स वगैरह नहीं। इतना बोल रही हैं आप तो माशाल्लाह। मैं वो ब्लॉगिंग वगैरह की बात कर रही तो हूँ। उसमें आप बोल सकती है ना ब्लॉगिंग के अंदर अभी तो यार उसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, मतलब क्या क्या करे बंदा, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर कर सकती, उसके लिए तो आपको फिर ये भी करना पड़ता है ना। तो प्रोफेशनल लाइफ कर दो। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, मतलब हाँ। मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, आगे कोई जिंदगी में आ गया तो उसको भी दिखाना होगा फिर कि वो तो मैं दिखा दूंगी, दिखा दोगे। वो मसला नहीं तुम है, दिखाया लेकिन नहीं तो ये झूठ बोला आपने। हो ये झूठ बोला। तो वाकई नहीं है ये झूठ बोला भाई, आपने। कसम से नहीं चले है। मान लेता हूं वैसे। मालूम नहीं वैसे क्या कि कोई है नहीं, लेकिन मैं झूठ बोल। ऑनेस्टली नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। अगर है मैं नहीं इस कोई पॉडकास्ट approach। में अप्रूव कर दूं कि है तो चले आप करें, मैं आपको बोलती हूँ आप करें। कौन है कौन है, कहाँ है? अभी मैं ये बोलूं। आप मेरा फोन ले नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। नहीं ले ले मैं बोला ही नहीं हूं। ऐसी बातें कर रही हूं। नहीं, आपने इधर ऐसे